एवरीवन, नेहा दिस साइड। हम लोगों ने साइकोलॉजी में बहुत सारे जो चैप्टर है उनको क्लियर कर लिया है, बहुत सारे थ्योरीज देख ली है, इंट्रोडक्शन देख लिया है, जीन पियाजे है उनके बारे में भी देख लिया है, पढ़ लिया है, और इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। क्या है जो आपको दिख रहा होगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं समायोजन। समायोजन जो शब्द है उससे ही आपको समझ आ रहा होगा, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी एडजस्टमेंट करना क्या होता है, समायोजन। तो अब यहाँ पे समायोजन क्या है, उसका मतलब क्या है, देखिए, अपने वातावरण में ढलने की क्षमता, कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरह का भी हमें एनवायरनमेंट दिया गया है, उस एनवायरनमेंट में हम अपने आप को किस तरह से उसके काबिल बनाते हैं, किस तरह से उसमें सब कुछ चीज़ों को मैनेज और हैंडल करते हैं। तो जितनी भी हमारी क्षमताएं हैं, अपने वातावरण में अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने आप को उस वातावरण के लिए तैयार करना और उसमें खुद को ढाल लेना। लेकिन कैसे कैसे हम उस परिस्थिति में अपने आप को ढालेंगे, बिना किसी मानसिक द्वंद्व के, किसी भी मानसिक स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती उस चीज़ को मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, बिना मानसिक द्वंद्व के, किसी भी बिना किसी स्ट्रेस के आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग अपने वातावरण में समायोजन कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी एडजस्टमेंट की। अब देखिए, मैं एडजस्टमेंट क्यों करवा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं जो आज टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ वो हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, जब हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जब हम अपनी लाइफ में किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे सामने काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे द्वंद्व आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसको करने के लिए पहले मैंने आपको समझाया कि एडजस्टमेंट होता क्या है, जब हम अपनी जो हमारा वातावरण है उसके साथ समायोजन कर पाते हैं, और उसको ना करने वक्त हमारे पास कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वो देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व के प्रकार। ठीक है, द्वंद्व क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ये जान लेंगे। अब द्वंद्व क्या है, जब भी आप अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो वर्ड कहलाएगा द्वंद्व या फिर कॉन्फ्लिक्ट। अब सबसे पहले हमारे क्या है, चार चीज़ें हैं। इन चारों वर्ड्स को हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या टर्म यूज़ की है, इनका मतलब क्या होता है, और इनकी हम कैसे ये जो है हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, और कैसे ये द्वंद्व है। तो सबसे पहले है हमारा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसके अंदर दो वर्ड है जो रिपीट हो रहे हैं, एक हमारा अवॉइडेंस और एक हमारी अप्रोच। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या, अगर हम इनका मतलब जान लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि जो टाइप्स है, इन टाइप्स में क्या इनका मतलब बन रहा है, और एक टर्म जो है अप्रोच वो क्या मतलब बता रही है हमें। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। देखिए, अप्रोच मतलब होता है उपागम। ठीक है, अप्रोच आपने देखा होगा, ये जो अप्रोच वर्ड है, ये अप्रोच वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। जैसे कि कई लोग बोलते हैं, यार मेरी अप्रोच लगा दे, ठीक है, यार वो इस अप्रोच से कर ले, ये फॉर्मूला इससे हो जाएगा, ये वाली अप्रोच लगा तो शायद ये आंसर्स निकल जाए। तो अप्रोच जो वर्ड है, हम कई सारी जगहों पे ये जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, किसी भी एक मिड टर्म, किसी भी एक एक्ट को करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अप्रोच। तो हम अप्रोच को ऐसे क्या ले सकते हैं, एक एक्ट की तरह, कि हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम बोलते हैं कि हम कोई भी चीज़ अप्रोच में ला रहे हैं या फिर अप्रोच कर रहे हैं उस चीज़ की। तो क्या इसमें देखिए लिखा है, अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, अबाउट समथिंग है यहाँ पे, कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, उसके बारे में कोई वे मिलना आपको। ठीक है, कोई रास्ता पता होना, तो वो क्या है आपकी अप्रोच, अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग समथिंग। ठीक है, कुछ भी करना या कुछ भी सोचना, किस रास्ते की तरफ, किस वे पे, तो वो क्या होती है हमारी अप्रोच। ठीक, तो अप्रोच का मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, वे ऑफ डूइंग, किसी भी चीज़ को करने का तरीका। अप्रोच के बाद आपका वर्ड आता है अवॉइडेंस।
ठीक है। अप्रोच आपने देख ली, अवॉइड। अब जो हमारा वर्ड था अप्रोच, अप्रोच जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वे में होता है। ठीक, कि अगर अब मैंने कहा, जैसे आपको एग्जांपल दे कि मेरी अप्रोच लगवा दो, इससे क्या होगा, अगर किसी के साथ हम किसी की अप्रोच लगा रहे हैं तो उसको क्या होगा, उससे बेनिफिट होगा उससे, तो अप्रोच जो होगा वो क्या होगा, उसका प्लस पॉइंट होगा। वहीं दूसरी तरफ जो अवॉइडेंस होती है वो उसका नेगेटिव पॉइंट है। अवॉइडेंस का मतलब आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, अवॉइडेंस मतलब किसी भी चीज़ को मना करना। तो ये क्या है, जो अवॉइडेंस है वो हमेशा किस में होती है, माइनस में, बचाव करना। ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होते हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। कई हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, कि अगर हमारे घर पे कोई आया तो अगर हमें उनसे नहीं मिलना या फिर उनसे बात नहीं करनी, हमें बिल्कुल वो पसंद नहीं है वो वाला रिलेटिव, तो या तो हम उनके सामने नहीं जाएंगे या फिर घर से ही बाहर चले जाएंगे, या फिर हम कह देंगे हमें बहुत तेज बुखार हो रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम उन पर्सन को, उस सिचुएशन को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। रिलेटिव से क्यों बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमेशा यही पूछेंगे कि और क्या कर रहे हो लाइफ में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम उन चीज़ों से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं उस सिचुएशन को। तो क्या होता है इसके अंदर, एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करने की प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी अवॉइडेंस। ठीक है। किसमें होती है, माइनस में, और अप्रोच होती है हमारी प्लस में, वो पॉजिटिव होती है, और अवॉइडेंस हमारी नेगेटिव होती है। ने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट किया था वो हमने देखा था अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। अब तो मैंने आपको समझ आ गया होगा कि अप्रोच क्या होती है, जब भी हम कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में करते हैं। ठीक है। जैसे आपने नेगेटिव का ले लिया, ठीक है, अवॉइडेंस का, कि आपके घर को कोई मेहमान आया, आप उनसे बात तो नहीं करना चाहते, पर रिलेटिव है क्योंकि आपको फालतू सवाल पूछता है वो, तो आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके करियर को लेकर पूछता है। तो वहीं दूसरी तरफ अप्रोच है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई रिलेटिव है जो आपको अच्छा लगता है, आप उसका वेट भी कर लेते हैं कई बारी, कि हाँ वो वाले अंकल आ रहे हैं या वो वाले कोई आ रहे हैं तो हम उनका वेट करेंगे, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज उनसे बातें करनी है। तो ये क्या चीज़ हुई, ये पॉजिटिव वाला हुआ, वो नेगेटिव वाला हुआ। तो ये अप्रोच क्या है, यहाँ पे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दोनों सिचुएशन क्या होंगी, प्लस वाली होंगी। ठीक है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक। अब क्या होता है इसमें, क्या है कि कोई भी आपको ऐसी सिचुएशन होंगी कि दोनों ही पॉजिटिव होंगी, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होता है, ये लीस्ट स्ट्रेसफुल होता है, इसमें कोई स्ट्रेस की बात नहीं होती। ठीक है। सबसे कम स्ट्रेस वाला होता है ये वाली जो सिचुएशन होती है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ये वाली में क्या होता है, सबसे कम हमें स्ट्रेस होता है। अब देखिए क्या एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए आपने 12th कर ली, उसके बाद आपने कॉलेज स्टार्ट किया, तो कॉलेज में आपको साइकोलॉजी और फिलॉसफी, आप सोचते थे कि यार इन दोनों में से कोई ना कोई मिल जाए बस, और वहाँ जब आप गए तो आपको पता चला कि कॉलेज में साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों ही सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आप सोचने लगे यार क्या लूँ, मेरे को तो दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही चीज़ें बेस्ट है। जब हमारे पास दो चीज़ें बेस्ट हो, ठीक है, दोनों ही बेस्ट हो, और हमें इन दोनों में से कोई एक लेना हो, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्या है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जब दोनों ही चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव हो लेकिन हमें कोई एक ही चूज करना हो, तो हम क्या होते हैं उस समय भी द्वंद्व में जाते हैं, उस समय भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे दिमाग में कि यार क्या चीज़ करूँ, ये करूँ या ये करूँ। तो वो क्या होती है वाली सिचुएशन में कि हम उन दोनों में से कोई एक चुन लेंगे और वो वाला रास्ता अपना लेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, बचपन में क्या होता है, पेरेंट्स में बोलते हैं चुनने के लिए, बताओ मॉम या डैड दोनों में से कौन पसंद है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमें दोनों पसंद होते हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में पसंद होते हैं। ठीक। ईच ऑफ द चॉइसेस आर पॉजिटिव, दोनों जो चॉइसेस होती हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हमें नहीं समझ आता हम कौन सा ले, दोनों ही हमें अच्छा लग रहा होता है। और थर्ड होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेकिंग अ डिसीजन। उसके बाद हम दोनों सिचुएशन में से कोई अच्छा जो हमें सही लग रहा है एक टाइम पे कि ठीक है आगे फ्यूचर में ठीक है समझ आ जाएगा हमें ये चीज़ें, तो हम उन दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा वाला हम उसे चूज़ कर लेते हैं और हम डिसीजन ले लेते हैं इस बात का। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारी लाइफ में अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, कि जब हमारे सामने दोनों ही सिचुएशन पॉजिटिव होती हैं और हमें नहीं समझ आता कि हम कौन सी वाली सिचुएशन को अपनाएं। ठीक है। तो ये भी उस टाइम पे भी हम बहुत दुविधा में होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे माइंड में कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ को है जिसे हम अपना लें। ठीक। तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई आपकी ये वाली कॉन्फ्लिक्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टाइप है ये कॉन्फ्लिक्ट का, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट।
उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब जैसे आपने देखा दोनों प्लस वाली थी, पॉजिटिव थी, ठीक है, वो दोनों अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट थी। सेकंड वाली हमारी अवॉइडेंस यानी कि माइनस, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही सिचुएशन नेगेटिव होंगी और आपको चुनना पड़ेगा कि अब इन दोनों में से क्या चुनूं। लेकिन आपको एक ना एक डिसीजन तो लेना ही है। जब भी आपके लाइफ में सिचुएशंस आती हैं कि यार दोनों ही नेगेटिव चीज़ें, दोनों ही गलत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको उन दोनों में से कोई एक चुनकर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये मोर स्ट्रेसफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है आपको कि यार दोनों ही सिचुएशन गलत है, दोनों ही नेगेटिव है, मैं क्या चुनूं इन दोनों में से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है पर्सन पे। इन दोनों में से वो क्या चुने, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नहीं है, दोनों ही नेगेटिव है। रिसॉल्व बाय मेकिंग अ डिसीजन, और उसके बाद क्या करना है, हमें एक डिसीजन लेना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है उन दोनों सिचुएशन में से ही। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, आपके स्कूल में 2 ही सब्जेक्ट है, एक तो कॉमर्स है और आर्ट है, लेकिन आपको साइंस लेना है और घर वाले कहते हैं कि स्कूल भी चेंज नहीं कराएंगे, वही वाला रहने देंगे। तो आप कन्फ्लिक्ट में कि यार साइंस लेनी थी, वो तो स्कूल में है नहीं, अब मुझे आर्ट्स लेनी पड़ेगी या तो कॉमर्स लेनी पड़ेगी। उस पर्सन के लिए, उस बच्चे के लिए दोनों ही सिचुएशन नेगेटिव है, यार या तो आर्ट्स लूंगा या तो कॉमर्स लूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, उन दोनों में से उसने एक सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली, डिसीजन ले लिया अपना, लेकिन उसके लिए वो दोनों चीज़ें ही नेगेटिव थी। ठीक है, तो जब हमारे सामने 2 सिचुएशन नेगेटिव आती हैं लेकिन फिर भी हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो होता है हमारा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जब दोनों ही चीज़ें नेगेटिव होती हैं। उसके बाद आपका थर्ड है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक सिचुएशन आपकी प्लस वाली होगी और एक माइनस वाली होगी, यानी कि एक आपको कोई चीज़ बताई जाएगी जिसके फायदे होंगे और एक का नुकसान होगा, तो वो कैसे आप हैंडल करेंगे। इसमें क्या है, अकर्स व्हेन अ चॉइस हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट्स, मतलब कि आपने कोई चीज़ सोची और उस चीज़ के कोई एक चीज़ है आपके पास और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एक्सेप्ट हैं। ठीक है, कि या तो वो नेगेटिव होगी या तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक, तो आपको देखना है कि मेरे को ये चीज़ तो चाहिए, लेकिन इसके नेगेटिव बातें भी हैं और इसकी पॉजिटिव बातें भी हैं। ठीक है, तो आप इसको हिसाब से चुन लेंगे। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ऐसे किसी बच्चे ने बताया था इसके एग्जाम्पल के बारे में कि मान लीजिए कि कोई है गर्ल जो मैरिज करना चाहती है किससे, IAS से। ठीक है, वो एक IAS है जिसे शादी करना चाहती है या फिर उससे शादी हो रही है उसकी, इसके पास पैसे बहुत हैं। ठीक है, लेकिन लुक्स नहीं है। ठीक, पैसे हैं लेकिन लुक्स नहीं है, मतलब वो अच्छा दिखना नहीं दिखता या फिर सुंदर नहीं दिखता, तो लुक्स नहीं है उसके पास लेकिन पैसे बहुत है। तो क्या है, एक नेगेटिव चीज़ लग रही है उसको और एक पॉजिटिव चीज़ लग रही है। किसी एक सिचुएशन में एक चीज़ का नेगेटिव होना और एक चीज़ का पॉजिटिव होना, लेकिन ये चीज़ गलत है। लेकिन कोई एक एग्जाम्पल मुझे किसी बच्चे ने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। लेकिन आप इन चीज़ों को अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि किसी भी एक पर्सन में, किसी में कोई अच्छी बात भी है और कोई बुरी बात भी है, लेकिन आपको चुनना है यही। ठीक, तो क्या है, अप्रोच है और अवॉइडेंस है, एक चीज प्लस वाली होगी और एक माइनस वाली होगी। ये आपकी लास्ट अप्रोच है, क्या है देखिए, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे आपने थर्ड वाली देखा, उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। ठीक है, और उसी चॉइस के बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी है और उसी के बहुत सारे नेगेटिव चीज़ भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास एक चीज़ है और उसके मल्टीपल अप्रोच और अवॉइडेंस है। ठीक है, उस चीज़ के एक कोई चीज़ है और इसके ही बहुत सारे पॉजिटिव थिंग्स भी हैं और इसकी ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। ठीक है, जो थर्ड वाली सिचुएशन थी उसमें ही हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी चूज़ करने में कि यार इसमें तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और यहाँ पर एक ही चीज़ के, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होगी उसकी नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे उसकी इतनी सारी नेगेटिव भी है और इतनी सारी पॉजिटिव भी है। तो ये वाली क्या है, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस, जिसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी प्लस वाली भी और बहुत सारी माइनस वाली भी किसी एक चीज़ में। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि जटिल वाली फॉर्म है
ये जटिल फॉर्म होता है कॉन्फ्लिक्ट का। इसमें क्या होता है, ईच ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैज इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कि इसके लाभ भी होते हैं और इसमें हानियां भी होती हैं, नुकसान भी है। ठीक है, आपको एग्जांपल देके ये वाला इजी करके समझाती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक वो आती है एस्पिरेंट करके, आप लोगों ने एक वेब थी छोटी सी जो आपने देखी होगी, नहीं भी देखी तो देख लीजिएगा एक बार, अच्छी है मतलब। तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन है जो अपनी जॉब छोड़ के आया है उसको, क्योंकि उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो अब इसके अंदर देखिए एक ही पर्सन है, उसको कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये पर्सन है वो जिसको करना है, अब इसके पास इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पास जॉब है, ठीक है। उस जो एस्पिरेंट वेब थी उसकी बात बता रही हूँ मैं, उसको आप देखेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा कि उसमें किस तरह से मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस है। वो पर्सन है, उसके पास जॉब है, अब इस जॉब के भी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। अगर इसने जॉब अपनी इसके पास है, लेकिन ये जॉब को छोड़कर आया है या फिर उसको पॉज पे रख के आया है कि अभी इसको नहीं करता, थोड़ी देर छुट्टी लेके आया है ताकि यूपीएससी की तैयारी कर सके, तो क्या होगा, अगर जॉब वालों ने मना कर दिया तो या तो उसकी जॉब चली जाएगी, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं छुट्टी नहीं ले सकते, तो या तो उसकी जॉब चली जाएगी। अगर उसने छुट्टी वहां से छोड़ भी दिया, 1% चांस है, क्या पता उसका यूपीएससी क्लियर हो जाए, है ना। तो नेगेटिव चीज भी है, पॉजिटिव चीज भी है। और साथ में उस पर्सन की एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अभी गर्लफ्रेंड वाले में भी नेगेटिव पॉजिटिव है कि या तो उसके साथ रहेगी वो, या फिर वो उसे मना कर देगा कि नहीं यार मैं पढ़ नहीं पा रहा, तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्या हुआ, नेगेटिव चीज़ भी है, पॉजिटिव चीज़ भी है एक ही चीज़ के। तो ये कितने सारे एक्सेप्ट है जिनकी चीज़ें अलग अलग है। अब थर्ड मान लिया यूपीएससी का, कि उसने जॉब छोड़ के आया, वो उसका यूपीएससी भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, जॉब भी छूट गई, यूपीएससी भी क्लियर नहीं हुआ। और उसकी पॉजिटिव चीज़ क्या हो जाएगी कि क्या पता उसने ना छोड़ी होती तो जॉब अभी उसके पास होती। तो एक ही पर्सन की लाइफ में अलग अलग मल्टीपल क्या होते हैं, अप्रोच और अवॉइडेंस होती हैं। एक ही पर्सन की लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें भी उसी चीज़ की होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक था कॉन्फ्लिक्ट, कि कौन कौन से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो जनरल बात है, और ये आप लोग भी अपनी लाइफ में देखते होंगे कि आपके सामने हर बारी 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस आ जाती है कि मैं ये वाली चुनूँ या ये वाली चुनूँ, कौन सी मेरे करियर के लिए अच्छी होगी, क्या मैं आगे कर सकती हूँ उस रास्ते में, उस वे में। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको सोच लेना, आपको एक डिसीजन मेकर बनना है अपने खुद के लिए, कि आप खुद का एक अच्छा और पॉजिटिव डिसीजन ले पाए, ठीक है। और जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।